श्री जानकी वल्लभो विजयन्ते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। आज मैं आपसे हिंदी में आपको सुंदरकांड का कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शांत सनातन अप्रेम निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि, राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ, उन्हें चरण स्पर्श करता हूँ। जय श्री राम। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ कि और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं आप कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुंदरकांड के माध्यम से। और आगे कहते हैं, अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निदान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं, जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा। वो बोले, हे भाई, तुमको दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाऊँ। जब उनको लंका जाने की बात कही जाती है, आगे कहते हैं, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर प्रणाम कर कर हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले लंका की ओर। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। उस पर्वत पर से, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी के पैर टच होते ही, छूते ही वह पर्वत विलीन हो गया। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात इनकी अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दो। लेकिन हनुमान जी उसे हाथ से छुआ और फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री राम जी का काम के लिए बिना मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। मैं काम को पहले करूँगा, फिर विश्राम करूँगा। ऐसा कहकर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सूरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, ऐसा सूरसा कह रही थी। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करने कि मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मुझे आप खा लीजिएगा। लेकिन सूरसा कहाँ मानने वाली थी। तब कहती है, मैं आकर तुम्हें मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा जाना, ऐसा हनुमान जी ने सूरसा से कहा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। लेकिन सूरसा मान नहीं रही थी। जब किसी भी उपाय से जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो, जब तुम नहीं मानोगी तो खा लो। तब उसने
योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बड़ा कर दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। बहुत ही विशाल रूप उन्होंने धारण कर लिया। जैसे जैसे सूरसा मुख का विस्तार करती, हनुमान जी उसका दुना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुस के तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नमाकर विदा मांगने लगे। मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पाली, ऐसा उन्होंने कहा, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, और मैं अब तुझे नहीं खाऊंगी। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, तुम श्री राम जी का सत्कार करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर वहाँ से आगे बढ़े, चल दिए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी और आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिरा देती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया और पहचान के पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहीं जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी और मधुर पुष्प फल के लोभ भाव में चारों तरफ मंडरा रहे थे। वे देखकर अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देखा तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए, मन से बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े और चढ़कर शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला था, कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसके बारे में वर्णन वो नहीं कर सकते थे। बहुत ही विशाल किला थी, वह अत्यंत ऊंचा था। उनके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट, उसके ऊपर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह द्वारा पैदल तथा रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूप में राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवंती सेना वर्णन करते नहीं बनती है, ऐसा उनके मन में विचार आ रहा है। वो देख रहे हैं उस पर्वत पर चढ़कर। आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्यों से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही पहलवान नजर गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं और अपने भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों, बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पा लेंगे, ऐसा प्रभु तुलसीदास जी महाराज ने सोचा है। आगे कहते हैं, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी की मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हुए लंका को चले। लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर
हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक धूसा मारा कसकर, जिससे वो खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकिनी फिर अपने को संभालते हुए उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत आपके को अपने नेत्रों से देख पा रही हूँ। ऐसा लंकिनी ने कहा। उसे वरदान मिला था कि अगर कोई बानर तुम्हें मार देगा और तुम मूर्छित हो जाएगी तो समझा कि वो समझ लेना कि अब राक्षसों का विनाश तय है। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब गुणों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लौ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुड़ जी, सुमेरी पर्वत उसके लिए रजक के समान हो जाता है। जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया है तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। ये कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए और इस तरफ चल दिए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। प्रश्न उनके मन में उठने लगा। उस समय विभीषण जी जगे। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। आगे ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी कथा समझाकर अपनी कथा समझाकर हमसे कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम बढ़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहने दो, सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिया है। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए,
प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं, प्रेम बरसाते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, भला कहिए मैं ही कौन, बड़ा कुलीन हूँ, जाति से चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों को मंदिरों का नाम ले लेता है उसे दिन भर भोजन नहीं प्राप्त होते हैं। हे सखा सुनिए मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। और भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसू के जल भर आए, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, वो कहाँ हैं, किस रूप में हैं, कैसी हैं। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इस तलवार निकाल कर मार डालूँगा। आगे कहते हैं कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन ये सब युक्ति उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वही पहले का रूप धारण करके वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। और सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो जाता है, सिर पर जटाओं की एक वेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी होते हैं। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगते हैं कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आता है। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी और देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकार से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। हे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। हे पापी, तुम मुझे सुनने में हर लाया है। हे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू और के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाल से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन में से हाथ धो बैठोगी। ऐसा कहकर रावण सीता जी को डरा रहा है और हनुमान जी महाराज वहीं पर देख रहे हैं। आगे की कथा मैं आपसे अगले भाग में सुनाऊंगा, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।